हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूडेशन। वैल्यूडेशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमने आपके लिए लाई है खरगोश और कछुए की, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज के जमाने में इसको थोड़े से बदलाव की जरूरत है। आज वही बदलाव मैं आपके सामने लाने वाला हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बार कछुए और खरगोश के बीच में रेस होती है। खरगोश बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं तो कछुए को बहुत आराम से हरा दूंगा, और कछुआ सोचता है मेरे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, मैं तो रेस लड़ूंगा ही लड़ूंगा। और इसी तरह से दोनों के बीच की रेस शुरू होती है। रेस शुरू होती है, खरगोश भागता है, स्पीड से आगे निकल जाता है, लेकिन आगे जाकर वो सोचता है अभी तो बहुत समय कछुए को आने के लिए, मैं कुछ खा पी लेता हूँ, और रास्ते का घास खाने लगता है। पेट भर जाता है और खरगोश को नींद आ जाती है। खरगोश सो जाता है, कछुआ चुपके से पीछे पीछे से आता है और फाइनल लाइन तक पहुंच जाता है। जब खरगोश को होश आता है तो वो देखता है कछुआ रेस जीत चुका है। तो जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, द मॉरल ऑफ द स्टोरी बिकम्स स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पर स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। खरगोश के साथ जो हुआ, खरगोश उस चीज को लेकर बहुत गिल्टी फील करता है। उसको पता था कि उसमें पूरा पोटेंशियल था उस रेस को जीतने का, लेकिन अपनी बेवकूफी की वजह से वो रेस हारा था। वो कछुए के पास फिर जाता है और बोलता है कछुए एक बार और रेस करेंगे। कछुआ बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और रेस करेंगे। फिर से लाइन खींची जाती है और जैसी रेस शुरू होती है, इस बार खरगोश कहीं नहीं रुकता, स्पीड से भागता है और सीधा फाइनल लाइन तक पहुंचता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी बिकम्स फास्ट एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन फिर यहां पर बात खत्म नहीं होती। इस बार कछुआ सोचता है कि पहली बार मैं जीता था, इस बार मैं कैसा हार गया। और वो इस बार खरगोश के पास जाता है और एक प्रपोजल रखता है। तो कछुआ खरगोश को कहता है खरगोश हम इस बार फिर से रेस करेंगे, लेकिन एक छोटे से बदलाव के साथ। क्योंकि तुम मुझसे बहुत तेज हो, ये तो तय है कि रेस तुम ही जीतोगे, तो मुझे भी एक एडवांटेज मिलना चाहिए। खरगोश बोलता है तुम्हारी बात एकदम सही है, बोलो क्या चाहिए। तो कछुआ बोलता है इस बार रेस का जो ट्रैक होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, किस रास्ते से जाना है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो खरगोश बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी रास्ता ले लो, मैं तो जीत ही जाऊंगा। तो कछुआ हंसता है और बोलता है चलो रेस करता है। कछुआ एक ट्रैक फाइनल करता है और रेस शुरू होती है। रेस स्टार्ट होते ही खरगोश स्पीड से भागने लगता है और तेजी से आगे निकल जाता है, लेकिन एक जगह जाके वो रुक जाता है। पीछे से कछुआ धीरे धीरे आता है और खरगोश के पास पहुंच जाता है। खरगोश जहां रुका होता है वहां सामने से एक नदी जा रही होती है। खरगोश को वो रेस कंप्लीट करने के लिए उस नदी को क्रॉस करना होगा और आगे जाना होगा, लेकिन खरगोश को स्विमिंग तो नहीं आती, तो भले ही उसके पास कितनी ही स्पीड हो, वो स्विम करके उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो खरगोश के लिए वो रेस जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कछुआ आता है, खरगोश को देखता है, हंसता है और चुपके से पानी में जंप मारता है और आगे निकल जाता है। उस तरफ निकल के रेस कंप्लीट कर लेता है। खरगोश उसको देखते रहता है और बोलता है अपनी सूझबूझ से कछुआ वो रेस जीत जाता है, क्योंकि ट्रैक उसने डिसाइड किया था। मॉरल ऑफ द स्टोरी इस बार बनता है स्मार्ट एंड स्टेडी विंस द रेस। खरगोश के साथ जो हुआ उसके वजह से खरगोश एक जगह जाके मुंह फुला के बैठ जाता है। उसको लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। कछुआ उसके पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है चलो इस बार फिर से एक रेस करते हैं। तो खरगोश बोलता है इस बार ट्रैक तुम डिसाइड नहीं करोगे, क्योंकि तुम जो ट्रैक डिसाइड करते हो उस पर मुझे डिसएडवांटेज होता है। तो कछुआ उसको बोलता है ट्रैक वही होगा, लेकिन इस बार मैं तुमको भरोसा देता हूं कि तुम जीतोगे। तो खरगोश मान जाता है। खरगोश और कछुआ फिर से एक बार स्टार्ट लाइन के पास खड़े होते हैं और रेस शुरू होती है। खरगोश फिर स्पीड से भागता है और उस नदी तक जाकर रुक जाता है। उसको फिर समझ में नहीं आता है कि मैं ये रेस जीतूंगा कैसे, मैं ये नदी क्रॉस करूंगा कैसे। कुछ देर बाद कछुआ धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है। खरगोश कछुए को पूछता है तुमने इस बार कहा था कि ये रेस मैं जीतूंगा, पर ये रेस जीतने का कोई और रास्ता मुझे दिख नहीं रहा। तो कछुआ उसकी तरफ हंसता है और बोलता है इस रेस को जीतने का सिर्फ एक रास्ता है कि जहां जहां नदी हो वहां वहां तुम मेरे पीठ पर बैठो, और जहां जहां जमीन हो वहां मैं तुम्हारे पीठ पर बैठूं। जहां पर पानी हो वहां मैं तुमको आगे ले जाऊंगा, और जहां पर जमीन हो वहां तुम मुझे लेकर आगे जाओ। ये रेस हम साथ में जीतेंगे, इसलिए ना ये रेस तुम हारोगे ना ये रेस मैं हारूंगा, हम दोनों मिलकर इस रेस को जीतेंगे। और कछुआ खरगोश को कहता है बैठो मेरी पीठ पर, मैं तुमको नदी क्रॉस कराता हूं। खरगोश कछुए की पीठ पर बैठता है और वो नदी क्रॉस करता है। जैसे ही वो दोनों उस किनारे पर पहुंचते हैं, खरगोश की पीठ पर कछुआ बैठ जाता है और वो दोनों मिलकर फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं और दोनों वो रेस जीत जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बनता है स्मार्ट एंड स्टेडी टीम वर्क विल विन द रेस। तो दोस्तों, इस बरसों पुरानी कहानी को बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि समय बदल गया।
बदलते हुए समय के साथ में सक्सेस पाने के रिक्वायरमेंट्स भी बदल गए। तो दोस्तों वो जमाने बीत गए जब पूरी दुनिया स्लो हुआ करती थी और स्लो एंड स्टेडी लोग जीत जाते थे। दुनिया बदली, दुनिया तेज हुई। जो लोग फास्ट थे, जो फटाफट डिसीजन ले सकते, जो फटाफट चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते थे, वो जीतने लगे, और जो कंसिस्टेंटली इस काम को कर सकता था वो जीतने लगा। सो फास्ट एंड स्टेडी स्टार्टेड विनिंग द रेस। लेकिन दुनिया फिर बदली। दुनिया में टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ और टेक्नोलॉजी के साथ जो स्लो लोग थे उनको भी टेक्नोलॉजी ने एम्पावर किया, एनेबल किया। अब जो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकते थे वो रेस को जीतने लगे। जो टेक्नोलॉजी को स्मार्टली इंप्लीमेंट कर सकते थे अपने अपने कामों के लिए, वो जीतने लगे। जमाना बदला और स्मार्ट एंड स्टेडी स्टार्टेड विनिंग द रेस। लेकिन दोस्तों बदलाव ही परम सत्य है। जमाना फिर बदला और अब हर कोई टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकता है। और ऐसे दौर में हमको ये बात समझने की जरूरत है कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ स्पेशलिस्ट। एक आदमी कोई एक काम बहुत अच्छा करता है तो दूसरा आदमी कोई दूसरा काम बहुत अच्छा कर सकता है। यहाँ पर हमको कोलैबोरेट करने की जरूरत है, यहाँ पर हमको टीम बनाने की जरूरत है। अगर एक टीम में 10 लोग हैं जो 10 अलग अलग काम बहुत बेहतरीन तरह से कर सकते हैं तो एक दूसरे का खंदा पकड़ पकड़ कर वो आगे जा सकते हैं। जिस तरह से कछुए ने खरगोश को पीठ पर बिठाकर नदी क्रॉस करवाई और जब जमीन आई तब खरगोश ने कछुए को अपने पीठ पर बिठाया और रेस खत्म की, उसी तरह से टीम को साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा। एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ये काम अच्छा कर सकता हूं, यहां से प्रोजेक्ट मैं आगे ले जाऊंगा। लेकिन जब मेरा काम हो जाएगा तो कोई और उस प्रोजेक्ट को आगे ले जाए और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करे, तभी टीम एज अ होल विल विन द रेस। सो स्मार्ट एंड स्टेडी टीम वर्क विल विन द रेस। तो दोस्तों इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपके जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकता है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। थैंक यू।